हेलो गाइस, जैसा कि कल हम लोग डिस्कस किए थे कि एक बड़ा फॉल आ सकता है आज के दिन और आज वही हुआ। आज काफ़ी खराब दिन था ब्रॉडर मार्केट के लिए, पोर्टफोलियो के लिए। आज पोर्टफोलियो डैमेज हुआ है लिटरल बेसिस पे। अराउंड मेरा पोर्टफोलियो लगभग 3% का डाउन हुआ है। उम्मीद है सबका इसी तरह का हुआ होगा, किसी का 2.5 किसी का 4, उसी के बीच सबका होगा। अब अब आगे क्या? क्या यहाँ मार्केट रुकेगा, इसके बियॉन्ड जाएगा या पुल बैक आएगा या ये एक बॉटम बन रहा है? मुझे जो दिखता है ये अब लास्ट फेज़ चल रहा है मार्केट के गिरने का। रीज़न बहुत सिंपल है। जब भी मार्केट में बोला जाए कि जब चीखें निकलती हैं स्टॉक्स की, क्वालिटी स्टॉक्स की, वो एक लास्ट फेज़ होता है, जिसमें आपको मन करेगा कि आप अपना प्रॉफ़िट या लॉस जैसे भी स्टॉक है सब बेच दें। मुझे मेरे दोस्तों का कॉल आता है कि क्या प्रॉफ़िट जो 4 साल से कमाया है वो बेच दूँ? तो इस तरह का जो बिहेवियर है वो आता है एंड में। एंड का मतलब ये नहीं कि यहाँ से 1-2% मैं बात कर रहा हूँ कि अब ये लास्ट फेज़ टाइम वाइज़ अब ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। पॉइंट वाइज़ हो सकता है कि 2000 पॉइंट भी चला जाए, बट टाइम वाइज़ ये ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है इस मंथ के एंड तक ये ओवर हो जाना चाहिए और एक बॉटम के आसपास कंसोलिडेट करने का कोशिश करेगा। बॉटम 22,000 है या 21,000 है, या जो मेरा बहुत पहले का व्यू है 20,300 है। 20,300 का मतलब होता है यहाँ से लगभग 2700 पॉइंट, जो मुझे लगता है कि आ सकता है। अभी 11% और फॉल हो सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। बट उतना दूर का ना सोचते हुए हम लोग देखते हैं कल के लिए क्या दिखता है मार्केट में। मार्केट अपने बेहद एक सपोर्ट, जो एक टाइम पे रेजिस्टेंस था और अब सपोर्ट की तरह काम करने वाला लेवल है, उस पे आ चुका है 23,060 पे। 23,000 आप समझिए, 23,000 एक लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ पे कल एक यहाँ पे मार्केट का कल बिहेवियर देखना बहुत जरूरी है। 23,000 पे अगर प्राइस एक्शन होके ऊपर गया, ये अच्छी बात है, क्योंकि एक सपोर्ट को वो हेल्प किया कि वहां से ऊपर जाए। अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है, वो भी आसानी से का मतलब क्या होता है, एक मैं बता देता हूँ। मार्केट यहाँ 10 फरवरी, ये कल का मार्केट था, आराम से धीरे धीरे यहाँ तोड़ा नीचे। आज का मार्केट स्टार्ट किया तोड़ना, तो टूटते टूटते ये एक लेवल 230 का लेवल तोड़ा है एक बार में। मतलब कि ये 234 से लेके आधे घंटे में 200 पॉइंट निकल गया। आधे घंटे का ये चार्ट है। फिर उसके बाद बाउंस बैक नहीं किया, वहीं पे रह गया। तो लास्ट हाफ एन आवर कोशिश किया, बट वो कोशिश बेकार था। फिर वो निचले लेवल पे ही आके क्लोज कर दिया। अब ये होता है स्लोली तोड़ना, आराम से प्यार से हर एक लेवल पे खरीदारी बिकवाली हो रही है और जिसमें बिकवाली हावी हो रही है। अगर ये मार्केट कल का इस लेवल, ये जो मैं जोन ड्रॉ किया, मैं इसको 2 घंटे का चार्ट पे ले आता हूं। अगर इस जोन को ये आसानी से तोड़ दिया तो बी रेडी। 22,000 तो मतलब एकदम दिख रहा है कि आ जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं है कि नहीं आएगा। अब मेरा ओपिनियन बहुत सिंपल है। जब भी एक गैप फॉर्मेशन होता है, वो गैप फील होता है। यहाँ पे एक गैप फॉर्मेशन हुआ था, वो बैंक निफ्टी में आसानी से दिखेगा। निफ्टी में नहीं दिख रहा है, बट ठीक है। अब इसके लिए क्या दिखता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो पहला अटेम्प्ट लेगा मार्केट थोड़ा ऊपर जाने का, और लगभग कोशिश करेगा कि लगभग एक 23,150 तक मार्केट जाए। वहां पे हमें देखना होगा। अगर वहां पे एक अच्छा, उसको अगर आसानी से ब्रेक किया, तब शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा। क्योंकि कल एक्सपायरी है। कल हम लोग अभी हर एक्सपायरी को साइडवेज मूव हो रहा है, तो कल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साइडवेज नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, मार्केट प्रिडिक्टेड आसानी से होता है। अगर हर वीक अभी साइडवेज है, हर कोई साइडवेज लेके सोचे होंगे, तो कल हो सकता है मार्केट वन साइडेड मूव दे दे किसी भी साइड का। और ये किसी भी साइड बहुत अच्छा अभी हो गया है कि मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट गिरेगा। हो सकता है कि रिवर्सल बना दे और कल 23,400 पे भी मार्केट चला जाए। तो मार्केट में ये कभी भी हो सकता है, तो बी प्रिपेयर। अब बात करते हैं सपोर्ट। सपोर्ट जो पहला बन के आ रहा है 850 और 700, 22,700। तो 22,700 एकदम इसके नीचे का जोन है। अगर वहां पे एक सपोर्ट बन सकता है, जो अभी तक का लो हो जाएगा 744 है, तो एक पुल बैक में 700 तक का लो बना के उसके बाद वो हो सकता है कि 23,000 तक आने का कोशिश करेगा, अगर नीचे की तरफ जाता है। अगर गैप अप ओपन हो गया तो सेलिंग आ जाएगा। गैप अप पे फर्स्ट हाफ में सेलिंग आ जाएगा 100%। क्योंकि अभी जितने लोग का आज लॉस हुआ है, वो कल गैप अप पे पहले बेच देंगे अपना माल, जो कॉल खरीदे होंगे। क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि मार्केट कितना नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। इसीलिए गैप अप पे 100% वो सेलिंग आएगा। उसके बाद प्राइस एक्शन के बाद कुछ मूवमेंट आए, फ्लैट पे थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश करता है, और निगेटिव पे
आप तैयार रहिए, शायद शुरुआती 1 घंटे में ही 22,800 भी दिख जाए, अगर नेगेटिव ओपन हुआ, मतलब कि अगर 23,000 के नीचे ओपन हुआ, तो हो सकता है 22,850 तक का लेवल क्विक दिखा दे 1 घंटे के अंदर। तो ये कल का है, कल ये रेजिस्टेंस है और आज का जो हाई है, उसी के पास हमारा रेजिस्टेंस है पहला। अगर इसको तोड़ दे, मेरा उम्मीद नहीं है कि इसको तोड़ के आसानी से चला जाएगा, इसीलिए मैं 1 रेजिस्टेंस दिया, बट सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है, 2 है। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी में। अगर मेरे कुछ वीडियोस देखें, मैं जब मार्केट ऊपर था, मैं ये बोल रहा था कि मार्केट, मैं इसको थोड़ा सा, हाँ, 1 आवर पे ले आता हूँ। मार्केट इस लेवल पे आएगा, ये गैप फॉर्मेशन हुआ था, मैं इस लेवल पे बात किया था कि आएगा, अभी आए, 1 महीने बाद आए, 10 महीने बाद आए, बट आना है। वो आ गया। और मैं वहां भी बोला था कि अगर आप बैंक रिलेटेड स्टॉक्स में बाइंग करना चाहते हैं, वेट कीजिए, मौका मिलेगा। मैं खुद यहाँ पे कुछ बाइंग किया हूँ आज इस लेवल पे, ये मेरा पर्सनल, मैं कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कौन सा स्टॉक, बट मैं आज खुद बाइंग किया हूँ। और अगर मार्केट फर्दर फॉल होता है, 22,500 के आसपास आता है, तो हो सकता है मैं और बाइंग करूंगा। तो ये मेरा व्यू है, मुझे अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना है आने वाले 3-4 साल के लिए। अगला एक जो लेवल मुझे दिख रहा है कि मार्केट यहां तक आना ही है, एग्जैक्ट, क्यों? क्योंकि ये गैप बना था। गैप एज पर कॉन्सेप्ट, टेक्निकल कॉन्सेप्ट, हमेशा फिल होगा। मैं पेनी स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी कोई क्वालिटी स्टॉक्स है, कोई क्वालिटी ईटीएफ है, कोई क्वालिटी इंडेक्स है, हमेशा गैप है। 2-4 पॉइंट की बात नहीं, यहाँ पे पॉइंट बात हो रही है, 300 से लेके लगभग 150 पॉइंट का बात है। तो ये फिल होगा। अब फिल होने के लिए पॉइंट कितना है, ये मैं बॉटम बोल रहा हूँ 48,300, और अभी है 49,400। मैं तो वहां से लगभग 1100 पॉइंट, जो कि बनता है लगभग 2-2.25%। तो 2-2.25% किसी, हो सकता है कि अभी 2-3 दिन बाकी है, उसमें आ जाए। अच्छा हाँ, निफ्टी का एक्सपायरी कल नहीं, अभी तो आज तो ट्यूसडे है, थर्सडे को रहने वाला है, तो अभी 2 दिन है। तो अभी कल जो एक्सपायरी की बात हो रही थी, वो कल के लिए नहीं, वो परसों के लिए, उसको इग्नोर करें। हाँ, अब बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन के आता है। अगर मैं बात करूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पहला सपोर्ट जो बन के आ रहा है 49,150, जिसके पास से आज यू टर्न मारा है, और वहां से लगभग 250 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। तो वो एक 200-250 पॉइंट, तो वो एक अच्छा लेवल बन रहा है। उसके बाद जो अगला जो आ रहा है, वहां से 48,900, जो पहले का एक लो है यहाँ पे, जहां से मार्केट शार्प लगभग 1,500 पॉइंट मूव किया था बजट के बाद। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस पहला जो आज का हाई था, उसके आसपास 49,600, और फिर 49,800। कल के लिए क्या दिखता है? निफ्टी बैंक अगर फ्लैट ओपन हुआ, हो सकता है ये थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अभी कंपैरेटिवली निफ्टी के कंपेयर्ड बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। और आज सेलिंग भी देखा जाए तो बैंक में उतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं, ये थ्रू आउट सेलिंग था, 2% 1%, बट किसी भी बैंक, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि 10% टूट गया या 5% टूटा हुआ था। तो इसलिए बैंक अभी अच्छा लेवल पे दिख रहा है, और इवन वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो अगर फ्लैट ओपन हुआ, तो ऊपर जाएगा। जस्ट इन केस अगर 49,500 के पास ओपन हो गया, गैप अप, फिर सेलिंग आ जाएगा। थोड़ा सा बाइंग आके फिर सेलिंग प्रेशर आना तय है, अगर गैप अप हुआ तो। और 600 से सेलिंग आ सकता है। अगर गैप डाउन हुआ, तो सेलिंग कंटिन्यू रहेगा, और वो कंटिन्यू हो सकता है कि 49, 48, 800, 800 तक भी चला जाए। ये जो लास्ट लेवल दिया हुआ है 48,900, इसके आसपास तक भी जा सकता है। फिर वहां पे एक प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। बट मेरा मानना है कि मार्केट 2 दिन लगातार अच्छा तरीके से गिरा है, तो कल सेकेंड हाफ में कुछ एक अलग मूव आएगा। तो वो थोड़ा देख के, फर्स्ट हाफ हो सकता है कंटिन्यू करेगा आज का मोमेंटम, बट सेकेंड हाफ में या तो साइडवेज होना चाहिए, या तो एक वन साइडेड मूव, लेट्स सी। मेरा ओपिनियन है कि कल का फर्स्ट हाफ के एंटी ही रहेगा सेकंड हाफ। अगर फर्स्ट हाफ ट्रेंडिंग है, सेकंड हाफ साइडवेज, और फर्स्ट हाफ साइडवेज है, तो सेकंड हाफ ट्रेंडिंग। बट अभी मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो निगेटिव है। बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाएं। क्वालिटी स्टॉक्स हम लोग बात कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्विकली मिड कैप। आप मेरे कल के ही वीडियो में जाके देखिएगा, मैं एक बात बोला था। मैं इसको डेली चार्ट पे आता हूँ। मैं बोला था कि मुझे ये लेवल तो क्लियरली दिख रहा है 11,250 तक में। तो ये आज का ही, मतलब लगभग 400-300 पॉइंट का दे दिया, और उम्मीद है कि ये उसके आसपास आ ही गया, 200, मतलब लगभग आ ही गया था, 100 पॉइंट पेंडिंग था। अब मुझे कहाँ तक दिखता है, ये जो लेवल है, ये मेरा बॉटम है। जो 4 जून का लो था, 10,490, 10,500, यहाँ से 1,000 पॉइंट,
1000 पॉइंट का मतलब होता है लगभग 9% यहाँ से, वो मुझे दिखता है। तो इसका मतलब अगर मिड कैप 9% गिरेगा, स्मॉल कैप 12% गिरेगा, हमारा पोर्टफोलियो 12 से 13% और ब्रेक होगा। मेरा पोर्टफोलियो पर्सनल लगभग 13 टू 14% लॉस पे है। मैं मान के चल रहा हूँ 25% का लॉस ये एक बॉटम का रहेगा पोर्टफोलियो का, और 25% के लॉस में 100% गारंटी है कि मैं कुछ उसमें ऐड करूंगा और वो एवरेज लगभग 18-17% तक का बन जाएगा पोर्टफोलियो। तो ये मुझे लगता है यहाँ पे अगर होगा तो ये एक अच्छा पॉइंट हो जाएगा, ऊपर से अच्छा करेक्ट हो चुका रहेगा। अगर यहाँ से बात करेंगे करेक्शन का, तो लगभग 21% करेक्ट हो चुका रहेगा, और उसके नीचे जितना भी जाए वो तुरंत यहाँ तक आ जाएगा। तो 21-22% अगर करेक्ट हो गया वो अच्छा है, क्योंकि ये टाइम वाइज करेक्शन है, ये ऐसा नहीं है कि केवल प्राइस वाइज करेक्शन, ये टाइम वाइज करेक्शन है। मार्केट हाई यहाँ बनाया था, ये है 16 सितंबर। सितंबर के बाद अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो ये 5वां महीना चल रहा है, और एग्जैक्ट करें तो 4 महीना प्लस हो चुका है, और ये अभी यू टर्न मारने का कोई आशा भी नहीं है। तो मेरा उम्मीद है फरवरी एंड तक, मार्च मिड तक ये इसके आसपास तक आ जाएगा, और तब तक पोर्टफोलियो डैमेज रहेगा। बी कॉशियस, बी हैप्पी कि ये अपॉर्चुनिटी है, बी सैड क्योंकि आपका पोर्टफोलियो डाउन है, बट कल के लिए अगर पैसा बनाना है तो अच्छा है कि पोर्टफोलियो डाउन रहे, क्योंकि मार्केट गिरता है तभी पैसा बनता है। लेट्स सी कल का देखते हैं, बट वेरी बैड डे थ्रू आउट द मार्केट, पोर्टफोलियो डैमेज हुआ है, क्रैश कंटिन्यू। कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर निफ्टी 21,000 भी चला जाए। देखते हैं। थैंक यू।